नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती में सेकंड राउंड काउंसलिंग की जगह नई भर्ती शुरू। तो अभ्यर्थियों का विभाग पर ये आरोप है कि इन्होंने सेकंड राउंड काउंसलिंग कराए बिना ही नई भर्ती शुरू कर दी है। तो इन्होंने मांग की है यहाँ पर कि नई भर्ती के लिए नई परीक्षाएं की जानी चाहिए। ऐसी मांग अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही है। तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग बेरोजगार युवा बोले नई भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा भी नई होनी चाहिए। नई पात्रता परीक्षा कराए बिना 7,750 नए पदों पर शुरू की गई भर्ती सेकंड राउंड काउंसलिंग भी नहीं करा रहा विभाग। तो ये आरोप है विभाग के ऊपर। उच्च माध्यमिक के 2,750 और माध्यमिक शिक्षक के 5,000 नए पदों पर की जा रही है भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के 2,750 और माध्यमिक शिक्षक के 5,000 नए पदों पर भर्ती की जा रही है। इससे पहले विभाग ने पहली काउंसलिंग द्वारा उच्च माध्यमिक के 15,000 और माध्यमिक शिक्षक के 5,670 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिन पर नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर जनवरी 2020 में भर्ती शुरू की गई। इनमें से खाली रह गए शेष पदों के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग नहीं कर सीधे नई भर्ती शुरू कर दी गई है। तो इनका आरोप है कि जो खाली पद थे उन पर सेकंड राउंड काउंसलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर नए सिरे से भर्ती शुरू कर दी गई है। लेकिन इसकी जानकारी उन बेरोजगार युवाओं को नहीं दी जा रही है जो नई भर्ती और नई शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। युवाओं का कहना है कि नए पदों पर भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा भी नई होनी चाहिए। इसके लिए उम्मीदवारों ने मुख्य सचिव को भी ईमेल किया है। ये भर्ती में नहीं हो पा रहे शामिल। इन पात्रता परीक्षाओं वर्ष 2020 और 21-22 में बीएड 2 वर्ष के साथ ही पीजी कोर्स के 3 बैच पास आउट हो चुके हैं। इस दौरान इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी, बीएड आदि कोर्स में भी विद्यार्थी पास आउट हुए हैं, लेकिन पात्रता परीक्षा नहीं होने से यह नई भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। खाली पदों की जानकारी नहीं। राज्य सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का नोटिफिकेशन सितंबर 2018 में निकाला। रिजल्ट अगस्त 2019 में आया। माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का नोटिफिकेशन सितंबर 2018 में निकला। रिजल्ट अक्टूबर 2019 में आया। जनवरी 2020 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन सभी पद अब तक भर्ती नहीं हो सकी है। सभी पदों पर कितने पद खाली हैं डीपीआई ने यह भी सार्वजनिक यहाँ पर नहीं किया है। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओबीसी आरक्षण मामला हाईकोर्ट में, इसलिए अटकी सेकंड राउंड काउंसलिंग। सेकंड राउंड काउंसलिंग ओबीसी आरक्षण मामले के कारण अटकी है। दरअसल प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने चयन सूची भी 27% आरक्षण के अनुसार तैयार की है, लेकिन ओबीसी आरक्षण मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण उच्च माध्यमिक शिक्षक के 4 विषयों में ओबीसी वर्ग के 499 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति होल्ड पर है। ओबीसी के 13% होल्ड किए गए पदों पर नियुक्ति अटकी है। इसके अलावा ओपन कैटेगरी सहित अन्य वर्ग के खाली पदों के लिए राज्य सरकार ने सेकंड राउंड काउंसलिंग नहीं कराकर सीधे नए पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। इसके लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग होनी है। उधर फर्स्ट राउंड के बाद खाली पदों को किस तरीके से भरा जाए, इसको लेकर डीपीआई ने राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा है। डीपीआई ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तारीख 16 से बढ़ाकर 20 कर दी है। तो ये अपडेट मैं आपको पहले दे चुका हूं कि जो आपकी डेट है इसको बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। तो एक और यहाँ अपडेट निकल कर सामने आई जो विभाग पर आरोप है अभ्यर्थियों का कि इन्होंने सेकंड राउंड काउंसलिंग कराने की जगह जो फर्स्ट राउंड के बाद पद खाली बचे थे उन पर सेकंड राउंड होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर नए सिरे से दस्तावेज अपलोड कराकर वहाँ पर प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। इनकी जागी उम्मीद, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से चयनित उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। नई भर्ती में पिछली भर्ती के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में चयनित ओबीसी के 13% पर होल्ड उम्मीदवार शामिल हो सके, इसलिए उनसे भी आवेदन कराने को कहा गया है। ऐसे में इन उम्मीदवारों को इस बार नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। हालांकि पदों की कमी के होने के कारण सभी को मौका नहीं मिल सकेगा। इसको लेकर उम्मीदवारों ने नाराजगी भी है, इसलिए उम्मीदवारों ने सोमवार को डीपीआई में विरोध दर्ज कराया। विशेष रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षक के संस्कृत विषय के पद को लेकर नाराजगी जताई। उम्मीदवारों ने बताया कि संस्कृत विषय में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत चयनित हुए ओबीसी के 227 पद होल्ड किए गए हैं। अब नई भर्ती में संस्कृत के ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण के अनुसार 81 पद आरक्षित किए गए हैं।
इनमें से 13% होल्ड पर रखे जाएंगे, तो 41 पदों पर ही ओबीसी उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये सारी अपडेट यहाँ पर आज जो निकल कर सामने आई है, आप यहाँ सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।